तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की कहानी है हमारी रॉन्ग टर्न 2। इससे पहले हम रॉन्ग टर्न 1 को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैंने लिंक भी डाल दी है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत में एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की होती है और वो किसी रियलिटी शो की कंटेस्टेंट होती है। वो दरअसल किसी प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन देखने जा रही होती है और किसी टॉमी नाम का आदमी से बात कर रही होती है। और अब आके आकर उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं, जिस पे वो टॉमी से पूछती है मुझे किधर जाना है। यहाँ दो रास्ते हैं। टॉमी कहता है मुझसे वो बताने में टाइम लगेगा, तो और तुम किसी गलत रास्ते पर मत जाना। लेकिन वो लड़की उनमें से गलत रास्ते को चुनती है, जो कि एक रॉन्ग टर्न था। जी हाँ, यही हमारी कहानी का नाम भी है। खैर, अब वो उस रास्ते पर चल रही होती है और अचानक उसके फ़ोन के सिग्नल चले जाते हैं। इस लड़की का नाम किम्बरली है और ये फ़ोन को देख ही रही होती है कि कोई उसकी कार से टकरा जाता है। किम्बरली डर जाती है और कार को रोक देती है और अपने मिरर में उस बॉडी को देखकर आशा करती है कि वो मरा ना हो, और कार से निकलकर उसे देखने जाती है। मदद के लिए आवाज़ लगाती है और उस बॉडी के मुंह में हाथ देती है ताकि उसे सांस आ जाए। और अचानक वो उठता है और किम्बरली के मुंह को ही काट लेता है और बहुत बुरी तरह से उसे जख्मी कर देता है। अब किम्बरली पीछे भागती है, लेकिन पीछे एक और वहशी खड़ा होता है। वो उसको पकड़ लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से किम्बरली को दो हिस्सों में काट देता है। अब ये दोनों वहशी किम्बरली के दोनों पार्ट्स को ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक फॉर्मर कर्नल पर जिसका नाम डेल मर्फी है, और वो एक सर्वाइवल गेम को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइम 5 दिन का था और उसमें 6 कंटेस्टेंट थे। दरअसल ये वो रियल टीवी शो है जिसकी कंटेस्टेंट किम्बरली भी थी, और इसके अलावा 5 कंटेस्टेंट और, जिनमें पहला जॉन्सी है जो एक स्केटबोर्डर है, और दूसरी एलेना जो कि एक बिकिनी मॉडल है, और तीसरी नीना जो कि एक ग्राफिक आर्टिस्ट थी, चौथा जैक जो फुटबॉल प्लेयर था, और पांचवी और लास्ट एम्बर जो एक वेटरन थी इराक से। अब कर्नल बोलते हैं कि इन 6 कंटेस्टेंट को 5 दिन वर्जीनिया के जंगल में सरवाइव करना होगा। जो आखिर में बचेगा वो जीतेगा, और इस गेम का नाम वो एपोक्लिप्स रखते हैं। मैं फिर बता दूं, छठी कंटेस्टेंट किम्बरली थी जो अब मर चुकी थी, लेकिन इनमें किसी को पता नहीं था। अब आगे देखते हैं। सब कंटेस्टेंट और प्रोड्यूसर एक साथ होते हैं, जहाँ 2 कैमरामैन बोलते हैं हमने चारों ओर कैमरा लगा दिए हैं, अब हम 5 दिन बाद मिलते हैं, और चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है जॉन्सी एलेना से फ्लर्ट करता है। वहीं प्रोड्यूसर को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी थी जिसका नाम मारा था। वो एम्बर से कहती है मुझे तुम्हारे जैसे एब्स चाहिए। इस पर एम्बर कहती है मैं एक्सरसाइज 200 बार रोज करती हूँ, और कहती है कि ये 5 दिन लगता है बहुत लंबे गुजरने वाले हैं। तभी एक लड़का माइकल आता है जो एक कहता है किम्बरली का फ़ोन नहीं मिल रहा, जिस पर अब शो स्टार्ट करने के लिए कंटेस्टेंट कम रह जाता है। तब कर्नल मारा को कहते हैं कि तुम ही ज्वाइन क्यों नहीं करती, जिस पर वो पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। कर्नल के जाने के बाद माइकल मारा को किस करता है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच बहुत कुछ है, और मारा कहती है ये पार्टिसिपेशन मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब आगे दिखाया जाता है कर्नल इनको गेम के रूल बता रहे होते हैं, जिसमें वो कहते हैं तुम लोग अकेले नहीं जीत सकते एपोक्लिप्स को, तो आज तुम्हारी 3 टीम बनेगी जो खाने की तलाश में जाएगी, और हमने एक ही नंबर के 2 कार्ड बनाए हैं 3 तरह के। जो सैम चुनेगा वो उसकी टीम में होगा। तो पहली टीम में जैक और एलेना होते हैं, दूसरी में जॉन्सी और एम्बर, और तीसरी में नीना और मारा। और अब कर्नल बताते हैं कि सबको एक खास तरह का कार्ड पहनना होगा, और जो कोई भी दिन के आखिर में इसे पहना होगा वो गेम से बाहर होगा, लेकिन अगर कोई और अपनी मर्जी से दूसरे को दे दे तो वो इसलिए तो बचा सकता है। तो ये गेम नियत का है, और नियत चुटकियों में बदलेगी। और बताते हैं कि हमने चारों तरफ कैमरा लगाए हैं, और एक और सायरन ट्रिगर को खींचकर दिखाते हैं जिससे काफ़ी आवाज़ होती है। दूसरी तरफ हमें जंगल में कुछ आहट होती है, जैसे कि वो वैशी भी वहीं हो और उन्होंने इसको सुन लिया हो। और अब माइकल एक वर्कर को बोलता है सब लोगों का फ़ोन लेने के लिए, और कहता है मैं कैमरा लेकर पहले जैक और एलेना के साथ जाऊंगा। दूसरी तरफ जॉन्सी एम्बर से फ्लर्ट कर रहा होता है कि कर्नल आकर उसको डांट देते हैं, और एम्बर को आंख मार के चले जाते हैं। पेन के अंदर डेस्कटॉप पर दिखाया जाता है जहां सभी कंटेस्टेंट दिख रहे होते हैं कि अचानक एक कैमरा में दिखाया जाता है एक वर्कर जो सूसू कर रहा होता है उसको वहशी आकर मार देता है। दूसरी तरफ कर्नल जंगल में से अब सूसू करके आकर अपनी गाड़ी पर बैठने वाले ही होते हैं कि उनकी गाड़ी के टायर में एक तीर लगा होता है। वो वापस जंगल में देखने जाते हैं जहां उन्हें एक
कैमरा टूटा हुआ मिलता है और वो कहते हैं जो भी है सामने आए वरना उसका हाल मैं बुरा कर दूंगा। और उन पर अब और तीर आने लगते हैं। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी उनको एक वैश्य दिखता है जिसको वो अपना चाकू फेंक कर मारते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। और इतने में दूसरा वैश्य आकर उनको मारकर बेहोश कर देता है। अब एम्बर और जॉन्सी को दिखाया जाता है जिनको एक टूटा हुआ तीर मिलता है जिसको एम्बर एक भाला बना देती है। अब सीन जाता है मारा और नीना पर, जहां मारा का पैर एक ट्रिगर पर पड़ जाता है और उन्हें वहां एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था तुम अब इन्फेक्टेड हो, 2 मिनट के समय में पास की नदी पर जाओ। और वो नदी को ढूंढते हैं और इन्हें मिल भी जाती है। तब वहां उन्हें एक पेड़ पर लगा एक फ्लैग और डिवाइस दिखती है जिसको वो लास्ट टाइम पर ले लेते हैं और ये टास्क शायद जी जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल जैक और एलेना की वीडियो शूट कर रहा होता है और उन दोनों को इंटीमेट होने का कहता है वीडियो के लिए, जिस पर एलेना तो मान जाती है, लेकिन जैक कहता है तुमने कहा था ये एक रियलिटी शो है और मैं ये नहीं कर सकता वरना मेरे घर वाले मुझे बाहर खड़ा कर देंगे। इसके बाद माइकल और एलेना आपस में करते हैं और वहाँ उनको वैशी भी देह पेड़ों के पीछे से देख रहे होते हैं। इतने में मारा नीना भी उन्हें ऐसा करके देख लेते हैं जिससे मारा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से आगे आकर बहुत रोती है, जिस पर नीना उसको समझाती है कि मेरे फियांसे ने भी मुझे धोखा दिया तो तुम रो नहीं और आगे बढ़ो। दूसरी तरफ एम्बर और जॉन्सी को एक बारबेक्यू मिलता है जिस पर एम्बर कहती है ये कोई ट्रैप हो सकता है या किसी असली शिकारी का भी हो सकता है, लेकिन जॉन्सी उसे कन्विंस कर लेता है और वो उसको उठा लेते हैं। अब आगे कर्नल को दिखाया जाता है जिनको वैश्यों ने उल्टा लटकाया हुआ था। तभी वैश्य आकर उन पर अपने चाकू से 3 बार करता है और फिर चाकू की धार तेज करने लगता है कर्नल के सामने ही। उधर मारो और नीना रास्ता भटक गई थी, उनके पास फोन भी नहीं थे। तब उन्हें एक घर दिखता है जिसमें एक जाकर फोन को तलाश करती हैं और शीशे पर लगे वैश्यों के फैमिली के फोटो देखती हैं। तभी उन्हें दूसरे कमरे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और जब वो दोनों चुपके से देख रही होती हैं तो वहाँ एक वेशी एक बच्चे को जन्म दे रही होती है और बच्चे की शक्ल देखकर उनकी चीख निकल जाती है, जिससे उनमें से एक वैशी उन्हें देख लेती है और उनकी तरफ आती है। तब ये इस दरवाजे को बंद करके लॉक लगा देती हैं और कुछ भारी सामान इस दरवाजे के पर रख देती हैं और घर के बेसमेंट को तोड़कर बाहर आ जाती है और भागने लगती है। तभी मारा के सर पर एक कुल्हाड़ी आकर लगती है और वो वहीं गिर जाती है। नीना भी पागलों की तरह भाग रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और आगे आकर अपने गले से कैमरा निकालकर हेल्प मी बोलती है। पीछे से वैशी भी आ रहा होता है और उसे वो कैमरा मिलता है। जैसे तैसा नीना उसको चकमा दे देती है। सीन जाता है एलेना पर जो आधे कपड़ों में लेटी थी और वहाँ एक वैशी उसको गंदी नजरों से देखकर अपने हाथ की ताकत चेक कर रहा होता है। तभी उसकी बीवी आकर उसके कान के नीचे 2 रख देती है और आकर एलेना को मार देती है बड़ी ही बेरहमी के साथ, क्योंकि उसके पति ने उसके चक्कर में अपने आप को सहलाया था। खैर अब वो दोनों वैशी फ्रेंच किस करते हैं। अब दिखाया जाता है कर्नल को जिसके सामने एक वैशी दूसरे इंसान को काट रहा होता है कि तभी वहाँ एक और वैशी मारा कर ट्रक पर बांधकर ले आता है और चला जाता है। और अब एक वैशी कर्नल को मारने आता है मगर कर्नल उसके अंडे फोड़कर चाकू लेकर खुद को आज़ाद कर लेते। थोड़ी देर आपस में इनमें लड़ाई होती है और कर्नल के हाथ में गन लगती है जिससे वो वैश्य को शूट करके पानी में गिरा देते हैं। उधर माइकल वैन में आता है और नील को बुलाता है, कैमरास चेक करता है और कुछ गड़बड़ी लगती है तो वायर चेक करने के लिए डेस्क के नीचे जाता है। तभी वहाँ वैश्य भी आ जाते हैं और वैन को लेकर चल देते हैं और इनमें से एक अंदर आकर माइकल के सीने के आर पार बस के बाहर तीर को निकाल देता है। अब दिखाया जाता है एम्बर, जैक और जॉन्सी को जो एक साथ बैठे मीट के मजे ले रहे होते हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं था क्या हो रहा था। तभी वहाँ नीना जख्मी हालत में आती है और बताती है उन लोगों ने मारा को मार दिया है, हम भी मर जाएंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो बहुत रो रही होती है। जॉन्सी को ये सब मजाक लगता है। वो कहता है कि मारा तो माइकी की जीएफ है, वो कोई स्पेशल इफेक्ट डाल रहे होंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब अचानक उनकी नज़र उस मीट पर जाती है जिस पे एक टैटू होता है जो किम्बर्ली ने अपनी टांग पर बनवाया था। अब उनको यकीन हो जाता है नीना सच बोल रही है और अब वो वहाँ से भागने लगते हैं जहाँ नीना के पैर में एक कील लग जाती है और उसका पैर जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ कर्नल एक बुड्ढे को पकड़ लेते हैं और अब वो अपनी जख्मों को सीते हैं और बुढ़े आदमी से पूछते हैं कि उनसे कैसे बचे। तब वो बताता है डायनामाइट से उड़ा दो और बताते हैं कि वो हमारी तुम्हारी तरह एक इंसान है लेकिन ज़्यादातर ताकतवर और भद्दे।
अब से 30 साल पहले केमिकल की वजह से उनका ये हाल हुआ और अब उनकी एक पूरी फैमिली है और वो अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। अब कर्नल कहते हैं मैं चलता हूँ, तभी वो बुड्ढा कर्नल पर हमला कर देता है और कहता है तुमने मेरे एक बच्चे को मार दिया, मतलब इस बुड्ढे की उनसे कुछ रिश्तेदारी है। खैर कर्नल अब एक डायनामाइट उसके कपड़ों में लगा देते हैं और वो बुड्ढा गन लेकर कर्नल को मारने वाला ही होता है कि खुद ही फट जाता है और कर्नल उसकी गन ले लेते हैं। दूसरी तरफ ये चारों एक वैश्य को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, तो ये उसको बचाने के लिए आगे जाते हैं। लेकिन असल में वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक वैश्य ही थी और अब इनमें आपस में लड़ाई होती है और नीना भागते भागते एक खड्डे में गिर जाती है। अब जैक, एम्बर और जॉन्सी इनको किसी तरह चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। आगे आकर जैक पूछता है नीना कहाँ है और उसे ढूंढता है, खड्डे तक पहुंच भी जाता है और नीना को निकाल लेता है, लेकिन इसके कंधे में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी तरफ कर्नल खुद को हथियारों से लैस कर लेते हैं और कमांडो बन जाते हैं। उधर जॉन्सी और एम्बर भाग रहे होते हैं। जॉन्सी जख्मी भी होता है और आगे आकर जॉन्सी के पैर में एक ट्रैप में फंस जाता है और वो उल्टा लटक जाता है। एम्बर उसकी मदद करना चाहती है लेकिन वो भी उल्टी लटक जाती है। अब यहाँ वैशी और उसका बच्चा आता है। वैशी का बच्चा अभी ट्रेनिंग पर था तो वैशी ये शुभ काम उसको करने का कहता है और वो ऐसा तीर मारता है जो जॉन्सी की आंख से निकलकर वो एम्बर की आंख को भी पार कर देता है और वो नया नवेला टीनेज वैशी इनके खून की बूंदों को ऐसा लपकता है जैसे हिंदुस्तानी भाई उछले हुए चने को। इसके बाद दिखाया जाता है जैक और नीना को जो किसी पुरानी बिल्डिंग में आते हैं और यहाँ रेडियो तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें गैराज दिखता है जहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ थी। इस पर नीना कहती है ये शायद हजारों साल से काम कर रहे हैं और इन्हें अपनी वैन भी दिखती है। अब इन्हें माइकी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये देखने जाते हैं। ये आवाज़ इन्हीं की वैन से आ रही थी। जैक अंदर जाकर देखता है तो वहाँ माइकी की वीडियो चल रही होती है डेस्कटॉप पर और वो वैसी वीडियो में ही माइकी का सर काट देता है बड़ी बेरहमी के साथ, जिसे देखकर जैक चिल्लाता है और कहता है नीना ये एक जाल है और पीछे देखता है तो एक वैशी खड़ा होता है। अब इन दोनों को ये अपने घर ले आते हैं जहाँ नीना को तो एक कैद में बंद कर दिया जाता है और जैक को बाहर बांध दिया जाता है। इनके सामने ही वैशी टीवी देख रहे होते हैं और माइकी को टुकड़े कर रहे होते हैं। तभी एक वैशी आकर नीना को केज खोलकर उसके मुंह पर मार के उसे बेहोश कर देती है। अब जब उसको होश आता है वो कुर्सी पर बंधी हुई थी जबकि जैक लटका था। वहाँ डिनर हो रहा था। वेश्यों की अम्मा सबको खाना परोसती है, नीना को भी, मगर नीना उनको गाली देती है। उनमें से एक वही शायद नीना को पसंद करता था। इतने में वहाँ कर्नल भी छुपते छुपाते आ जाते हैं जो देखते हैं कि वेश्यों की मोम कुछ मीट को क्रशर में डाल रही है, शायद कबाब का हिसाब है। उसके बाद जैक चिल्ला रहा होता है मदद के लिए। कर्नल भी फुल हथियारों से लैस अंदर आ रहे थे और अचानक उनसे कुछ आवाज़ हो जाती है जिससे सारे वैशी चौकन्ने हो जाते हैं और दो वैशी गैराज में आकर चेक करते हैं जहां कर्नल तीर में डायनामाइट बांधकर इस पर वार करते हैं और दूसरे वैशी जैसे अंधा था वो निकाल नहीं पाता और डायनामाइट फट जाता है और उनके छींचड़े उड़ जाते हैं। अब मौका पाकर कर्नल इन दोनों के पास आ जाते हैं और इन्हें आज़ाद कर देते हैं और भागने का कहते हैं, लेकिन पीछे से एक वैशी कर्नल पर तीर मार देता है और कई वार होते हैं जिससे कर्नल मर जाते हैं। उधर नीना बाहर आ गई थी लेकिन जैक को रास्ता नहीं मिलता और वैशी आकर उसे पकड़ लेता है। नीना जैक की आवाज़ सुनकर अंदर आ जाती है। वहाँ जैक को वैशी क्रशर में डालने वाला ही था कि नीना उसके ऊपर बंदर की तरह चिपक जाती है और उसका गला काट लेती है और वैशी क्रशर में आधा घुस जाता है। इतने वैशी की पत्नी भी वहाँ आती है और उसको क्रशर से निकालती है। अब वो जैक को मारने वाले ही थे कि नीना एक हैंडल खींचती है जिससे वहाँ टंगा एक पेड़ का बड़ा हिस्सा वैशी और उसकी पत्नी को लगता है और वो दोनों क्रशर में घुस जाते हैं और उनका कीमा हो जाता है, मतलब कबाब खाने के चक्कर में खुद की टिकियाँ बन जाती है। अब जैक और नीना सुकून की सांस लेते हैं और गैराज में जाकर वहाँ से किम्बर्ली की कार लेकर निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उधर दूर जंगलों में एक तालाब में हरे कलर का पानी बह रहा होता है जिसे कोई हत्ती के नल के जरिए बोतल में कर रहा होता है और इस पर निप्पल लगाकर उस बच्चे को मुंह में देता है जिसको पैदा होते मारा और नीना ने देखा था। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है और आगे की कहानी के लिए बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें।